लोक भवन उत्तराखंड की इस प्रदर्शनी में अब हम पहुंच चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं के बीच, जो हमें बताएंगे किस तरीके से जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो काम कर रहा है। उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उसको किस तरीके से उनको सशक्तिकरण मिल रहा है और किस तरीके से ये कल्चर भविष्य के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन उपाय देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं अदिति जी आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ है इस प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। एक तो हमारा जो टिश्यू कल्चर लैब है उसमें हम मेजरली ऑर्किड की जो कमर्शियल वैरायटी है कैटलिया और सिम्बीडियम्स उन पे हम काम कर रहे हैं और उनको हम लैब में ग्रो करते हैं कि प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लेकर के हम उसको लैब में ग्रो करते हैं और उसके बाद उसके मल्टीपल उसमें बना करके फिर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा बेसिक है। उसके साथ साथ हम मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन पे भी हमारा जोर रहता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम किस तरीके से और सशक्त बना सकते हैं। तो ये हमारा मेजर गोल है। बाकी मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो आपको बताएंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयुषी नेगी है। आयुषी जी, आप कुछ बताइए, प्लांट टिश्यू कल्चर में जैसे महिलाओं की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से महिलाओं के लिए ये एक सशक्त माध्यम हो सकता है इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। जी जी, जैसे कि हमने बताया कि प्लांट टिश्यू कल्चर से अभी हम ऑर्किड्स पे फोकस कर रहे हैं। तो ऑर्किड जब हमने उगा लिए हैं, हमारे पास पौधे तैयार हैं, बस अब हमें एक ऐसे लोग चाहिए जो इस ऑर्किड्स को उगा सकें। अब हम क्या कर रहे हैं, पिछले 2 साल से हमने कोशिश ये की हम महिलाओं को यहाँ बुला के उन्हें ट्रेनिंग दें, इसको कैसे उगाना है, इसका रख रखाव कैसे करना है। तो हमें थोड़ा अब ये लगा कि उनका यहाँ आना मुश्किल होता है क्योंकि गांव की महिलाएं हैं, उनको अपने गांव में काम भी देखना होता है, तो उनका यहाँ आना मुश्किल है। तो क्यों ना हम उनके गाँव में जाके ही उनको ये सब काम सिखाएं। तो अभी हाल ही में हमें एक जीवीपन की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके तहत हम ये सब काम करने में सशक्त हैं। तो हम क्या करते हैं, इन पौधों को वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ आसपास की गांव की महिलाओं को बुलाते हैं, एक जगह पे उनका एक सेमिनार टाइप हम करवाते हैं। उनको 2 दिन की ट्रेनिंग के तहत उनका रहना खाना ये सब करवा के तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम करेंगे धीरे धीरे इसको कि उनको कोशिश करें कि वो एक एक प्लांट अपने घर भी ले जाएं, वहाँ उगा के देखें। जब उनको ये उगाना आ जाए तब हम उनसे ही वो वापस ख़रीद लें ताकि वो उगाएं वहाँ और हम उनको यहाँ लाके बेच सकें। तो एक इकोनॉमी एक ऐसी बनी रहेगी। उनके ऑलरेडी गांव में वो दाल वगैरह उगाते हैं, बट ये हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा इनकम उनको बन जाएगी गांव में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरुषि गौतम है। जी आरुषि, आप क्या बताना चाहती हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर किस तरीके से काम कर रहा है? जी देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर जैसे कि मेरे पहले ही दोस्तों ने आपको बता दिया है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक छोटा प्लांट का टिश्यू लेकर के उससे पौधे बना सकें और आगे जा कर के इन्हीं प्लांट्स को जो हम लैब में ग्रो कर रहे हैं आगे जा कर के लोगों को दे सकें। और जैसे पहले बता रहे थे आयुषी कि इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, तो हमने वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। सिर्फ वुमेन फार्मर्स ही नहीं, हम आगे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करना चाहते हैं। एंड अगर कोई हमसे कांटेक्ट करेगा तो हम डेफिनेटली उनके लिए भी क्या कहते हैं, ये माध्यम बनाना चाहते हैं कि कोई अगर आकर के हमसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो हम वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। कोई भी हो सकता है, वो बड़े हो सकते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। इसके अलावा टिश्यू कल्चर के अलावा हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर दिया है। जो गेहत की दाल होती है या कुल्थ की दाल जिसे कहते हैं पहाड़ में, तो लोग हम फार्मर से वो दाल खरीद करके उस दालों का हम क्या कहते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक कुकीज़ बनाई हैं गेहत की दाल की, और उस आप दिखा सकती हैं हमें? डेफिनेटली, ये हमने कुकीज़ बनाई हैं गेहत की दाल की। इसमें हमने कोशिश ये करी है कि गेहत की दाल का फ्लेवर ज़्यादा आए और मीठा कम से कम, और ऑल्टरनेट सोर्स हम शुगर का लेना चाह रहे हैं, तो हमने इसमें जागरी ऐड करी है। इसके अलावा हमने बटर में इसको मिक्स करा है और बिल्कुल ही नेचुरल फ्लेवर्स रखे हैं, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करे हैं। इसके अलावा जो हम हल्दी ग्रो कर रहे हैं लैब में, उन हल्दी के पत्तों को यूजुअली लोग वेस्ट कर देते हैं। जो राइजोम है उसको तो सब हल्दी कच्ची ले करके और उसके बाद उसका मसाला बना देते हैं, बट जो हल्दी की लीव्स हैं वो सब वेस्ट हो जाती है। तो उन लीव्स को हमने क्या कहते हैं उसका एनालिसिस कराया, तो हमें पता चला कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसका हमने पेटेंट भी कराया है। इस हल्दी की लीव्स को लेकर के हमने एक हल्दी टी बैग बनाए हैं जो आप पानी में डिप करेंगे एंड यू कैन कंज्यूम इट, जैसे कि आप ग्रीन टी यूज़ करते हैं। तो ये भी एक चीज़ हम साथ साथ कर रहे हैं टिश्यू कल्चर। यहाँ पे ग्रीन टी का बैग भी आप दिखा रहे थे जी, ये आपने हल्दी से बनाया है? ये हमने हल्दी से बनाया है। ये हल्दी टी है
इसमें 2-3 तरीके के मिक्सचर्स हैं जो हम ट्राई कर रहे हैं, और हम सबको एनकरेज करेंगे कि अगर आप ग्रीन टी नहीं पीना चाहते हैं तो आप हल्दी की ये वाली टी पी सकते हैं, बिकॉज हल्दी नेचुरली आपको एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स उसके सबसे ज़्यादा होते हैं और दूसरा आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो आपको नेचुरली वो चीज़ मिल जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि आपका और अदिति जी आपका, और बहुत ही आकाशवाणी समाचार की यही कामना है कि जो आपका प्रयास है वो सार्थक हो। बहुत बहुत धन्यवाद।